डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी के हिसाब से, जो एसएससी मतलब इधर बताया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट कौन से मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक होते हैं, ठीक है। अब एक फाइनल में भी अलग से होंगे, बट अभी के हिसाब से आप चलो अभी के हिसाब से कौन से होंगे वो बता। तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पहले इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखो कंडक्ट ऑफ फिजिकल डीएमई विल बी सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सीएपीएफ, ठीक है। ये इनकी रिस्पांसिबिलिटी है सीएपीएफ वालों की। तो जो भी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो बोर्ड की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके करने आएंगे। ये नहीं कि कोई ऐसे आर्मी सोल्जर नहीं, रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आते हैं, एसएससी की तरफ से उधर से भेजते हैं सीएपीएफ वाले, ठीक है। वो अलग ही होंगे, उनको पूरा पता होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट हमने चेक करना और कौन कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट में चेक करना। ध्यान रखना आपकी नाम की स्पेलिंग हर डॉक्यूमेंट में मैच होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके बीच में फादर वादर का भी चेक करते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह वहाँ बेस करते हो। क्योंकि देखो जब मैं गया था मेरा फॉर्म मैंने ईडब्ल्यूएस में फिल करना था, एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस में फाइल करता हूँ, बट मेरी ईडब्ल्यूएस कभी बन नहीं पाई ड्यू टू रीज़न, किसी कोई रीज़न थे, तो मैं हमेशा जर्नल में मुझे डाल देते थे। तो वहाँ पे वो बाकी भी बच्चे होते थे तो कहते थे कि आप एक एप्लीकेशन लिखो, तो मैं नहीं लिखता था हर बार, क्योंकि मुझे पता था एप्लीकेशन मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि एसएससी के रूल मुझे पूरे पता था, तो मुझे फ़र्क ही नहीं। बाकी तो लिखते थे, मैं बहस कर लेता था कि मैं नहीं लिखूँगा, आप बस जो दे रहा हूँ वो चेक करो, बात ख़त्म करो मेरी। तो इस हिसाब से मेरे जल्दी कर लेते थे, बाकी लिखते रहते थे भाई। तो आप लोगों को भी मैं सीधा तरीका बताऊंगा, ज़्यादा इन चीज़ों में मत पढ़ना, क्योंकि एसएससी कोई एप्लीकेशन एफिडेविट वगैरह नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। उसने डायरेक्ट मना किया, एफिडेविट दोगे ज़्यादा शक होगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो अभी आने वाला है विद इन डेज में। आपका जो जिस भी बच्चे ने फिजिकल पास किया अब वो मेडिकल के लिए जाएगा। मेडिकल के लिए परसेंटेज के हिसाब से बच्चों को उठाते हैं, जो कि आपको मैंने पहले कहा कि 2 टाइम बच्चे उठाएंगे वैकेंसियों के हिसाब से, ये नहीं कि, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है द टाइम ऑफ डीएमई डॉक्यूमेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड। ये कह रहा है मेडिकल के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके होंगे, वो इधर मैं पूरा आपको समझाऊंगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेने, जो बाकी फालतू के डॉक्यूमेंट है जो और भी लेने वो लेने फाइनल में, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपका फाइनल आर्डर आ जाएगा, आर्डर के बाद जब ज्वाइनिंग करोगे उस वक्त, वो मैं उसी वक्त समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं इस पर फोकस करूँ। मेट्रिकुलेशन 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या ये होता है आर में दिया है सेकेंडरी एग्जामिनेशन प्रूव एज। आपने एज प्रूव करने के लिए आपके पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, नेम एंड अपना नाम, एज और क्वालिफिकेशन प्रूव करने के लिए आपको 10th का मार्कशीट लेना है, और साथ में अगर 12th की है तो 12th का भी ले लेना, ठीक है मेरे भाई। और डिप्लोमा भी, इस बात का भी ध्यान रखना। बट एनसीईआरटी की पता नहीं कौन से वाले वो जो कहते थे हमें डिप्लोमा नहीं है, उनको नहीं लेना, बाकी सबको लेना। और असम के जो कैंडिडेट है, असम वालों को शायद डोमिसाइल और पीआरसी नहीं होती है, असम के बच्चों को मना भी किया है, ये मैंने कहीं पढ़ा था इसी में रूल, असम के बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं पीआरसी लेने की, ठीक है। दूसरे में आगे डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट, ये पीआरसी होती है, एक ही होती है डोमिसाइल और पीआरसी। कुछ कह रहे थे बॉर्डर सर्टिफिकेट भी होती है क्या जर्नल की भी, वो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। वो ऑलरेडी आप जिसमें हो वो एसएससी ने डाला हुआ आपको डोमिसाइल लेना है। डोमिसाइल मेट्रिकुलेशन और जो फॉर्म फिल किया सब मैच होना चाहिए इसके। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट याद रखना, बच्चों का डिस्ट्रिक्ट कुछ गलत डाल दिया उन्होंने फॉर्म पे तो आपका कांड हो जाएगा, आप डेफिनेटली आपका इस बार रिजेक्शन 100% है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट गलत है तो डिस्ट्रिक्ट आपका हर जगह सेम होना चाहिए। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, मेरे बैच में थे कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई इस चीज़ को। अगर पीडीएफ है आपके पास ऑनलाइन बनवाया तो मैं चेंज कर सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट नेम, बाकी ऑफलाइन का तुम खुद ही करो। अभी भी मौका, आप चेंज भी करवा सकते हो, डेट वेट की दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका नाम अच्छा होगा, डेट का नॉर्मल है, डेट की उतनी दिक्कतें नहीं है जितना ये नाम इन चीज़ों में रिजेक्ट करते हैं। वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट या एप्लीकेबल, एनसीसी सर्टिफिकेट आपने देनी है, ठीक है, जो जिस भी बच्चे के पास है। सर्टिफिकेट फ्रॉम जो डिफेंस के हैं, जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी डिफेंस में सर्व 2-3 साल लगाए हैं उनके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होगा, अग्निवीर वालों के लिए, जो अग्निवीर में होंगे ना अब आगे से, जिनके लिए वैकेंसी आनी है एसएससी में भी, वो ये वाली वैकेंसियाँ, मतलब वो ये वाला फॉर्म दिखाएंगे और वो आपकी वैकेंसियाँ खाने शुरू हो जाएंगी। अंडरटेकिंग द फॉर्मेट फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन जो इसी आपकी डिफेंस में, मान लेते कोई बीएसएफ में जाना, सीएसएफ में चाहता है, दोबारा से एग्ज़ाम दिया है, तो वे उनके लिए एक सर्विसमैन के लिए भी एक फॉर्मेट होता है, वो फिल करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको पता है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ओबीसी, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एज रिलैक्सेशन ली है और कट ऑफ में भी मतलब रिलैक्सेशन चाहिए, ये उन बच्चों के लिए, और ये ज़रूरी है, सब मैच होना चाहिए एक जैसा, नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है।
क्रूशियल डेट का ज़रूर ध्यान रखना, 14 अक्टूबर 2024 से पहले के होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने न्यू भी बनवाया है, ओल्ड भी है, तो दोनों साथ में ले जाना, ओल्ड और न्यू। बाकी जो बेच वाले हैं, मेरे बेच के बच्चे हैं, उनको मैं समझा दूंगा। जो आउटसाइडर है उनकी बात कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट कैंडिडेट हु विश टू रिलैक्सेशन हाइट एंड चेस्ट, जिसने भी लेनी है रिलैक्सेशन हाइट चेस्ट, अगर आपने ली थी रिलैक्सेशन, अगर उधर दे दी है पहले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं ली थी तो बाद में भी ले सकते, वैसे ये मांगते नहीं, मैंने कभी दी नहीं, मेरे को थी नहीं ज़रूरत। सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एम्प्लॉयड विक्टिम, अच्छा ये विक्टिम का ये अलग है। नेविटी आइडेंटिटी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो है, जो JNK में बसे हुए पाकिस्तानी, उनके लिए है, ठीक है। बस इतना ही होता है। बाकी कुछ फ़ोटो लेने होते हैं, 10-15 फ़ोटो ले लेना, आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी, आधार कार्ड का एक और फ़ोटो ले लेना होता है। बाकी कोई भी चीज़ आपने NCC का भी मैंने बता दिया, उधर ही फॉर्म अब फिल करने आपने 4-5। एक तो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी, फिर भी मेडिकल के दौरान मैं एक बार फिर यूट्यूब पे डालूँगा, वो आपने फिल करना है, ठीक है। तो ये दिक्कत और फिर बाकी SSC ने रूल रखा हुआ इधर क्या है, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेडिकल एग्जाम्ड बाय द मेडिकल बोर्ड। आपका मेडिकल फिजिकली मेडिकली फिटनेस के लिए आपको मेडिकल में आपका वो चेक किया जाएगा। यूनिफॉर्म गाइडेंस ये आपको पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। तो बस इतना ही सा है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ें जो है वो यही होती है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट फादर मदर ये सब चीज़ों के होते हैं, ये लास्ट में लेने होते हैं, फाइनल में ज्वाइनिंग के टाइम, अभी नहीं। अभी आपने सिर्फ अपने लेने, कोई माँ बाप के कुछ नहीं लेना, क्योंकि आपकी भर्ती हो रही है, आपके ही चलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे आधार कार्ड पे दिक्कत आ रही है, आधार कार्ड में मिस्टेक है, देखो भाई उसको एडिट करवाओ या उसका चेंजिंग करवाओ, सब कुछ चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत करने वाली बात ही नहीं इसमें, ठीक है। आगे आधार कार्ड भी टोटली होना। आपको पता है SSC ने OTR भी इस बार कराया, आधार बेस ही कराया। OTR आपने देखा भी होगा, जिन जिन बच्चों ने फिल किया वो एक ही बार फिल होता है OTR, तो आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। बेच लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ सकते हैं हमारे बेच के साथ। बेस्ट ऑफ लक।